किसी भी रिसर्च को करने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें लक्ष्य कहते हैं। और हर एक रिसर्च एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए की जाती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स है जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड रिसर्च के हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है इसका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी। इसके अंदर आप कोई भी एक जाना पहचाना सा फिनोमेना लेते हैं अपनी रिसर्च के लिए और उसके ऊपर खोज करते हैं ताकि उस रिसर्च या उस विचार से जुड़ा हुआ नया दृष्टिकोण आप जान सकें। सेकंड है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी। इसके अंदर डेस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी के अंदर आप एक किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन या ग्रुप से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के ऊपर डिटेल में अपनी रिसर्च करते हैं जिसे डेस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी के नाम से जाना जाता है। थर्ड है आपका डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी। इसके अंदर कोई भी फिनोमेना कितनी बार बार दोहराया गया है इसको रिसर्च किया जाता है। और फोर्थ है आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को का दूसरा नाम आपका टेस्टिंग रिसर्च स्टडी या फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके अंदर टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस ऑफ ए केजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल यानी कि किसी भी कारक के ऊपर एक रिसर्च की जाती है जिसके अंदर आप एक कैजुअल रिलेशनशिप निकालते हैं अपनी रिसर्च के द्वारा। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्च, यानी कि किसी भी अच्छी रिसर्च की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसका पहला पॉइंट है गुड रिसर्च इज सिस्टमैटिक, यानी कि कोई भी जो रिसर्च है वो जब अच्छी कहलाएगी जब वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चले, एक स्ट्रक्चर हो, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हो और कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, यानी एक चरण, एक विशेष चरण के अंतर्गत ही वो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हुए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती हो। एक अच्छी रिसर्च वो है जो कि जिसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके आइडिया के अंदर। और हमेशा गुड रिसर्च के अंदर ख़ास बात ये भी होती है कि आप अपने रिसर्च को प्रूव करने के लिए कोई अनुमान नहीं लगाएंगे और ना ही किसी तरीके का कयास या इंट्यूजन्स लगाएंगे कि आपकी रिसर्च पूरी तरीके से ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका गुड रिसर्च इज़ इम्प्रीशियल। इम्प्रीशियल का मतलब होता है अनुभव होना चाहिए। आपकी जो थीसिस है, आपकी जो रिसर्च है, उसकी जो जितने भी डाटा आपने कलेक्ट किए हैं वो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। और ये सभी एक्सपीरियंसेस आपके ऑब्जर्वेशन में आते हैं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया उस रिसर्च को करते वक्त। थर्ड पॉइंट है इसका गुड रिसर्च इज़ वैलिड एंड वेरीफिएबल। Research for research use reliable and valid instrument to collection of the data, uses statistical measures for accuracy। इसका मीनिंग ये है कि जो भी डेटा आपने अपनी रिसर्च के लिए कलेक्ट किए हैं वो सभी रिलायबल यानी विश्वसनीय होने चाहिए और वैलिड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही कलेक्ट किए गए हों, नियम कायदों का ध्यान रखा गया हो। और जब भी इन डेटा को प्रूव करने के लिए कि ये डेटा बिल्कुल सही है, स्टैटिकल मेजर्स के द्वारा इनकी एक्यूरेसी जांची जाती है जो कि इसकी रिलायबिलिटी को प्रूव करती है। इसका फोर्थ पॉइंट है कि गुड रिसर्च इज़ लॉजिकल, यानी रिसर्च का जो भी आपने विचार लिया, जिसके ऊपर आप जिस विचार के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो वो तर्क संगत होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप उठा के आपने और रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे रिसर्च गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ रीजनिंग एंड लॉजिकल प्रोसेस। देखिए, आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका कोई कारण होना चाहिए और लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे दूसरों को समझा भी सकें। लॉजिकल प्रोसेस में दो प्रोसेस है, एक तो इंडक्शन और एक डिडक्शन। इंडक्शन जो प्रोसेस है इसमें किसी भी साधारण बात को आप स्पेसिफिक बना देते हैं, लेकिन डिडक्शन का मतलब है कि किसी भी स्पेशल चीज़ को आप जनरल बना दें। ठीक, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिफ्थ पॉइंट जो है इसका वो है गुड रिसर्च डेवलप थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स।
यानी कोई भी एक अच्छी खोज जो कि सिस्टमैटिक तरीके से की गई हो, अनुभवों के आधार पर तर्क संगत हो, वैलिड हो, वेरीफाई की जा सकती हो, उसके ऊपर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रूवन हो, वो कुछ थ्योरीज डेवलप करती है और कुछ प्रिंसिपल्स बनाती है। और ये थ्योरीज और प्रिंसिपल इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपने जो सैंपल लिया था, जिस चीज़ के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च की स्टडी के ऊपर थ्योरीज और प्रिंसिपल्स बनते हैं। इसका लास्ट है रिसर्च इज रिप्लिकेबल। रिप्लिकेबल यानी कि उसे बार बार आप अनुकरण कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एनी पर्सन अदर देन रिसर्चर Other than researcher assess their validity, one researcher may be used or transit the result obtained by the other researcher, so produce a result of the research are replicable as well as transmittable. कहने का मतलब ये है कि रिसर्चर के अलावा भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसकी वैलिडिटी को परखना चाहे या उसे यूज़ करना चाहे या बदलना चाहे, तो उसे बदल सके, ट्रांसमिट कर सके। यानी कि जो रिसर्च आपने एक बार कर दी गई है, वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिसर्च हमेशा वही फुलफ़िल करती रहे, आप ही का आंसर वेरीफ़ाई करती रहे। अगर कोई न्यू कमर आता है या कोई न्यू स्टूडेंट या कोई न्यू पीएचडी होल्डर अगर उसी टॉपिक पे दोबारा रिसर्च करके आपकी वैलिडिटी को चैलेंज करना चाहे, तो वो उसे चैलेंज कर सकता है, उसकी वैलिडिटी को चेंज कर सकता है। तो इसे ही हम रिप्लिकेबल ऑफ रिसर्च कहते हैं।